अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 15 ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करेंगे। हमारी मैथ की बुक ये मैट्रिक क्लास के लिए है। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 15 का मैं 15.3 आज सॉल्व करवाऊंगी आपको, क्योंकि 15 चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एक्सरसाइज है हमारे पास वो है चैप्टर नंबर 15 की 15.3 और इसी की सॉल्व एग्जाम्पल है। एक वो इम्पोर्टेंट है, बाकी जो इसमें रेशोस हैं, ठीक है, रेशो फाइंड करते हैं हम 45 का, 60 और 30 का, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें जो मैं आपको करवाऊंगी वो करवा रही हूँ एक्सरसाइज 15.3। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। तो ये मैंने कुछ यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो इक्वल होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा के, ठीक है। और इसी तरीके से कोसेक थीटा क्या होता है, वो इक्वल होता है 1 अपॉन साइन थीटा के। और इस तरीके से यहाँ पे सेकंड जो फॉर्मूला है वो क्या है, कोस थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन सेक थीटा के, और सेक थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन कोस थीटा के, ठीक है। मतलब साइन थीटा कोसेक का रेसिप्रोकल, या उसको हम कह सकते हैं कि उल्टा है वो, और कोस जो है वो सेक का है, ठीक है। इन दोनों का रिलेशन है आपस में, इन्वर्स रिलेशन। और टेन थीटा जो है वो किसका है, वो 1 अपॉन कोट का है, और कोट थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन टेन थीटा के। और एक और फॉर्मूला होता है टेन थीटा का, वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इन दी, मतलब उसमें साइन और कोस के उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और इसी तरीके से हमारे पास कोट थीटा भी इक्वल होता है, वो क्या हो जाएगा, वो इसका उल्टा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि हमें याद होने चाहिए, ठीक है। ये हो गए। उसके अलावा और जो फॉर्मूले हैं वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो उसके बाद जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। ये फॉर्मूला है हमारे पास, हमें ये याद होना चाहिए। और यहीं से हम दो फॉर्मूले यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, किस तरीके से कि अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बस ये मेन फॉर्मूला है, ये आपको ये याद करना है, ठीक है। अब हमें साइन स्क्वायर थीटा फाइंड करना है, तो यहाँ पे प्लस का है, कोस स्क्वायर थीटा, तो वहाँ देखिए क्या हो जाएगा, माइनस का। तो इस तरीके से ये एक नया फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के, सही। और अगर हमें कोस स्क्वायर थीटा फाइंड करना है तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस का है, वहाँ देखिए क्या हो जाएगा, वो वहाँ पे जाके माइनस का हो जाएगा। तो इस तरीके से जो दूसरा फॉर्मूला है यहाँ से, इसी फॉर्मूले से, वो ये हो जाएगा कि कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। और अगर मुझे जो है यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा फाइंड करना है तो आप देख सकते हैं ये माइनस का 1 है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से सेक स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के, सही। अच्छा, अब एक और जो फॉर्मूला है कोट का, तो वो है हमारे पास कोट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर हमें कोसेक स्क्वायर थीटा फाइंड करना है तो ये माइनस का 1 है, वहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, वहाँ देखिए प्लस का हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। मतलब बताने का मकसद ये है कि इसके जो मेन जो फॉर्मूले हैं वो हमें याद होना चाहिए। बाकी फॉर्मूले को हम जो हम ड्राइव करेंगे, मतलब उसी को, उन्हीं मेन फार्मूले से हम बाकी फार्मूले भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारा मेन फार्मूला है, ये वाला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये मेन है, ये आपको याद होना चाहिए। बाकी दोनों फार्मूले मैंने यहीं से जो है ड्राइव किए हैं। उसके बाद जो फार्मूला है वो हमारे पास ये है कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की, ये हमारा एक फार्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। और उसके बाद हमारा जो फार्मूला है वो कोट वाला है कि कोट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, ठीक है। तो ये तीन मेन फार्मूले हैं, इसी से हमने ये बाकी फार्मूले क्या किए हैं, ड्राइव किए हैं। और ये जो ऊपर जो मैंने लिखे हैं तो आपको पता ही है, मतलब ये इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि साइन जो है इन्वर्स होता है कोसेक का, और कोस सेक का होता है टेन कोट का होता है। और अगर हम टेन का जो है फॉर्मूला लिखें टेन थीटा का, तो वो साइन और कोस के उसमें, तो वो होगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट का हो जाएगा कोट थीटा इक्वल है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो ये कुछ हमने ट्रिग्नोमेट्री के इसके जो हैं कुछ फॉर्मूला लिख लिए हैं। और एक और जो फॉर्मूला मतलब वो तो आपको याद ही है, जब मैं आपको फिजिक्स की प्रॉब्लम करवाती हूँ तो मैंने आपको वहाँ पे भी याद वो करवाया हुआ है कि साइन थीटा इक्वल है, जैसे कि वो लाइन थी ना, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर,
तो वहाँ से जो है हम ये डिफरेंट जो फॉर्मूला हैं वो भी हम याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और हम सॉल्व करेंगे 15.3 का जो हमारे पास पहला सवाल है। तो हम वो सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या है, यहाँ पे लिखा है प्रूव दैट। ठीक है, ये हमारे पास बुक का पेज नंबर 409 पे 15.3 जो पहला सवाल है, प्रूव दैट हम ये सॉल्व करेंगे कि tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल है sec थीटा कोसेक थीटा के। ठीक है, हम ये वाला सॉल्व करेंगे अभी। इसमें हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। सही, तो क्या होगा, हम कोई भी एक साइड को कंसिडर करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे और जो सेकंड जो साइड होगी उसको उसके इक्वल आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व करूँ तो जो आंसर है उसका वो जो राइट हैंड साइड पे जो कुछ भी लिखा हुआ है वो आना चाहिए। ठीक है, या अगर हम राइट हैंड को लेके सॉल्व करें तो हमारे पास जो ये लेफ्ट हैंड का है तो फिर ये वाला आंसर आना चाहिए। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं सॉल्व करने का तरीका क्या है। सोल्यूशन। ठीक है, तो अब मैं जो यहाँ पे ले रही हूँ वो मैं लूँगी ये लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। सही, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, tan थीटा प्लस cot थीटा। अब हमें क्या करना है, इसे सोल्व करना है इस तरीके से कि हमारे पास sec थीटा आ जाए और क्या आ जाए, और हमारे पास कोसेक थीटा आ जाए। तो यहाँ पे बात हो रही है सेक और कोसेक की। यहाँ पे हमें जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो गिवन है वो है tan और cot। ठीक है, और सेक और कोसेक हम देख सकते हैं यहाँ पे कि सेक और कोसेक जो है वो इन्वर्स है साइन और कोस का। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमें गिवन है tan और cot। तो इसका मतलब ये होगा कि हमें tan और cot का वो वाला फॉर्मूला लिखना है, यहाँ पे वो फॉर्मूला यूज़ करना है जहाँ पे साइन और कोस आता हो। ठीक है, और तो ये बात मैंने अभी आपको बताई थी कि tan थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं, एक cot इन्वर्स होता है और एक होता है tan थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के। अब क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ आइडिया करना है कि हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे tan और cot और हमें उसको प्रूव करना है साइन और कोसेक के और सेक और कोसेक के, और हमें ये बात भी पता है कि सेक और कोसेक जो है वो इन्वर्स है साइन और कोस का। तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ये इधर फॉर्मूले की जगह मतलब tan थीटा की जगह हम लिख देंगे कि वो जो tan थीटा है वो हमारे पास इक्वल होता है, हम यहाँ पे लिखेंगे साइड पे कि tan थीटा इक्वल है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के, और cot थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इस tan थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। फिर क्या है, प्लस का साइन है, फिर हम प्लस लिखेंगे, फिर क्या लिखा है कोट इक्वल होता है कोस अपॉन साइन के। तो ये हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। सही, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही सिवाय एक चीज़ की कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन है, बीच में प्लस का साइन है। तो इसका मतलब ये कि हम इसका एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है कि नीचे क्या लिखा है कोस और साइन है, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, ये हमारे पास हो जाएगा कोस थीटा, ये हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा। और एलसीएम लेना आपको आता है और वो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से भी समझाया हुआ है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपको डायरेक्ट एलसीएम लेना नहीं आता तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये हमारे पास सेकंड टर्म है। करने का तरीका ये होगा कि जो फर्स्ट टर्म है उसको आप रफ कॉलम में लिख के मल्टीप्लाई करवा दें एलसीएम से। तो यही काम हम करेंगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये हमारे पास है पहली टर्म, इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे एलसीएम से। एलसीएम हमारा है कोस थीटा साइन थीटा। तो क्या होगा, इस कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। तो आंसर क्या आया, इसका आंसर आएगा साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा ही है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऊपर साइन स्क्वायर थीटा। और इसी तरीके से जब हम इसको सोल्व करेंगे, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे एलसीएम से। तो करवा लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, और एलसीएम हमारे पास है कोस थीटा साइन थीटा। अब क्या होगा, यहाँ से साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो कोस मल्टीप्लाई बाय कोस, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। सही, अच्छा, अब हमने जो यहाँ पे एक फॉर्मूला देखा था वो ये था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। ठीक है, तो यही कंडीशन हो गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे
के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 के। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे ऊपर इस तरीके से लिख सकते हैं 1 अपॉन, और नीचे क्या है कोस थीटा, और फिर क्या है साइन थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग करके दे देंगे, मतलब कोस को भी मैं अलग से 1 दे दूंगी और साइन को भी अलग से 1 दे दूंगी। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, और ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। हमने क्या किया, दोनों को अलग अलग करके लिख लिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा हमारे पास इक्वल होता है, आप देख सकते हैं कि 1 अपॉन कोस थीटा किसका इन्वर्स होता है, वो होता है सेक थीटा के, और 1 अपॉन साइन इक्वल होता है कोसेक थीटा के। सही, तो 1 अपॉन कोस किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कोस थीटा इक्वल होता है सेक थीटा के, और जो 1 अपॉन टेन है वो इक्वल होता है कोसेक थीटा के। और यही हमें प्रूफ करना था, और हम यहाँ पे साइड पे लिख भी देंगे कि 1 अपॉन कोस थीटा इक्वल है सेक थीटा के, और 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल है कोसेक थीटा के। ठीक है, अब देखें हमने ये क्या किया था, अब जो हमारा आंसर आया वो क्या आया है कि सेक थीटा कोसेक थीटा, और आप देख सकते हैं यही हमारा राइट हैंड साइड है, और हमारा ये जो है ये हमने प्रूफ कर लिया है। तो इसका मतलब ये है कि जो लेफ्ट हैंड साइड को जो हम सोल्व करते हुए आए थे, तो हमारे पास जो आंसर आया है वो कौन सा आया है, वो आया है राइट हैंड साइड वाला। तो ये हमने कर लिया है प्रूफ, और हम यहाँ पर लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, मतलब ये प्रूव्ड हो चुका है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है, ये हमने 15.3 का जो पहला जो इसका पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट था वो सोल्व कर लिया। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। तो हमारा पार्ट 2 क्या है यहाँ पे कि साइन थीटा कोस थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा इक्वल है 1 के। तो हमें इन दोनों को प्रूफ करना है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 1 है तो हम ये लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे, और ज़्यादातर जो है हम 15.3 सोल्व करते हुए हम लेफ्ट हैंड साइड को ही पहले कंसीडर करेंगे, और फिर हम उसको सोल्व करते हुए खुद ब खुद आंसर क्या हो जाएगा जो राइट हैंड साइड पे है वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, साइन थीटा कोस थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको इक्वल करना है 1 के। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि हम ऐसा क्या करें कि इसका आंसर जो है 1 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है, साइन थीटा है कोस थीटा सेक और कोसेक। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि साइन जो है वो इन्वर्स होता है कोसेक का, और कोस जो है वो इन्वर्स होता है सेक का। ठीक है, मतलब अगर कोस थीटा है तो हम वहाँ पे 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा है, और साइन जो है वो इन्वर्स होता है कोसेक का, और कोस जो है वो इन्वर्स होता है सेक का। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम हो सकता है कि हम या तो साइन की जगह, मतलब ये साइन थीटा की जगह अगर हम लिख दें कि साइन थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन कोसेक, देखें ना हम यहाँ पे लिखा है 1 अपॉन कोसेक के। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि साइन थीटा इक्वल है 1 अपॉन कोसेक के, तो 1 अपॉन कोसेक हो जाएगा, और ये कोसेक ऊपर है, तो जो नीचे कोसेक है और जो ऊपर कोसेक, दोनों आपस में एक दूसरे से क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। और इस तरीके से कोस के साथ भी हम करेंगे, कोस इक्वल होता है 1 अपॉन सेक के, तो एक नीचे सेक एक ऊपर है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1, सिंपल। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे कि we know that sin थीटा इक्वल है 1 अपॉन कोसेक थीटा के, और कोस थीटा इक्वल है 1 अपॉन सेक थीटा के। सही, तो हम क्या करेंगे, साइन की जगह 1 अपॉन कोसेक रखेंगे और कोस की जगह 1 अपॉन सेक पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोस थीटा ऐसे ही आ जाएगा, सॉरी कोस थीटा की जगह हम रखेंगे 1 अपॉन सेक थीटा। सही, तो यहाँ पे मैं रखूँगी 1 अपॉन सेक थीटा, और यहाँ पे फिर क्या है, ये हो जाएगा सेक थीटा और फिर हो जाएगा कोसेक थीटा। अब आप देख सकते हैं साइन को मैंने लिख दिया है 1 अपॉन कोसेक, और कोस को लिख दिया है मैंने 1 अपॉन सेक, तो ये एक ऊपर सेक एक ये, तो यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएगा कैंसिल आउट,
तो ये सेक थीटा और ये सेक थीटा क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ये एक कोसेक थीटा और ये कोसेक थीटा, ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि बीच में कोई भी साइन नहीं है, मतलब ना ही प्लस का ना ही माइनस का, तो ये इजीली कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो इस तरीके से ऊपर क्या बचा, 1 बचा, यहाँ 1 ही, तो 1 1 से क्या होता है, 1 1 से 1 ही होता है। तो इस तरीके से ये हमने क्या कर लिया, हमने प्रूफ कर लिया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैज़ प्रूव्ड। ठीक है, आप चाहें तो साइन थीटा की जगह फॉर्मूला पुट कर दें, मतलब साइन थीटा की जगह आप रख दें 1 कोसेक या सेक, या फिर आप चाहें तो सेक की जगह भी आप पुट कर सकते हैं 1 कॉस थीटा, और कोसेक की जगह आप कर दें 1 साइन थीटा। तो इस तरीके से साइन से साइन और कॉस से कॉस भी कैंसिल आउट हो जाएगा। वो आपकी मर्जी है, आप तो या तो साइन को चेंज करें या सेक और कोसेक को चेंज करें। ठीक है, तो ये हमने पार्ट 2 सॉल्व कर लिया है। अब हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो ये हमारा पार्ट 3 क्या है, cos थीटा प्लस tan थीटा sin थीटा इक्वल है sec थीटा का। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को ही कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, cos थीटा प्लस tan थीटा और sin थीटा। सही है, हमें इसको इक्वल करना है कि सेक थीटा के, मतलब हम इसको सोल्व करेंगे ऐसे कि सेक थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे है cos थीटा प्लस tan थीटा sin थीटा। तो यहाँ पे हम फिलहाल तो कुछ नहीं कर सकते सिवाय एक काम की, कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ लिखा है tan थीटा और बाकी सब इधर है cos, इधर है sin, यहाँ बीच में है tan थीटा। और ये बात हमें पता है कि जो tan थीटा है वो इक्वल होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा के। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ tan थीटा की जगह sin अपॉन cos लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि वी नो दैट tan थीटा इक्वल है sin थीटा अपॉन cos थीटा के। तो ये हो जाएगा cos थीटा, ऐसे ही आ जाएगा cos थीटा प्लस tan थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। और यहाँ देखें आप tan थीटा sin थीटा है ना, आपस में एक साथ लिखे हुए थे, मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये क्या होगा, अच्छा किसी को अगर ये नहीं दिख रहा तो वो अपने मोबाइल की फुल स्क्रीन करें तो उनको ये नज़र आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो tan थीटा की जगह हमने लिख दिया sin अपॉन cos थीटा, और बाकी क्या लिखा था sin था, वो हम ऐसे ही लिख देंगे, ऐसे ही एज इट इज़ आ जाएगा sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हो गया cos थीटा प्लस sin अपॉन cos इंटू साइन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, sin इंटू साइन, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे क्या है, ये है cos थीटा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा cos थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, ऐसा ही होगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या था, यहाँ पे ये था cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो sin क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा अपॉन में cos थीटा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हो गया है cos थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे। cos थीटा के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा यकीनन। ठीक है, तो 1 का जब हम cos थीटा से एलसीएम लेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, cos थीटा ही आएगा। तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, नीचे आ गया है cos थीटा। और एलसीएम लेने का तरीका अभी आपको मैंने बताया है कि ये हमारे पास पहली टर्म है, पहली टर्म को हम क्या करेंगे, साइड पे लिखेंगे, उसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे एलसीएम से। तो अब क्योंकि यहाँ भी cos थीटा है और एलसीएम भी cos थीटा है, तो cos थीटा को cos थीटा से जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो आंसर आएगा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे एलसीएम से, एलसीएम हमारे पास है cos थीटा, तो क्या होगा, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, सिंपल बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ साइन स्क्वायर थीटा। और ये मैं डायरेक्ट, मतलब मैंने ऐसे ही लिख दिया, आपको करके नहीं दिखाया, लेकिन आप यहाँ पे रफ वर्क में जो है ये एलसीएम फाइंड कर ले, जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है या जिन बच्चों को डायरेक्ट एलसीएम लेना नहीं आता। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा पास ये फॉर्मूला था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 के। अब देखें दोनों प्लस का साइन है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो या कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो, बात तो एक ही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे आ जाएगा ऊपर अपॉन 1। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि वी नो दैट कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 के।
देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, कोस पहले लिखा है, साइन बाद में लिखा है, क्योंकि यहाँ मेरा कोस पहले आ रहा था। इस वजह से अगर मैं यहाँ पे साइन पहले लिखती तो आप लोगों को ये इशूज़ होता है कि वहाँ तो साइन था, आपने कोस लिख दिया। तो इसलिए मैंने आपको बता दी कि साइन कोस आगे पीछे हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लस का साइन है। अगर माइनस का साइन होता हाँ तो फिर हम उसको आगे पीछे नहीं कर सकते थे, फिर जो फॉर्मूला था फिर हमें वही लिखना पड़ता। सही, तो इस वजह से ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे क्या है, नीचे है कॉस थीटा, तो हम यहाँ नीचे लिख देंगे कॉस थीटा। और हमें पता है कि 1 अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, आप देख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा कहाँ है, ये रहा। 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल होता है सेक थीटा के। तो हम यहाँ लिख देंगे वी नो दैट 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल है सेक थीटा के। ठीक है, जितना भी ब्लैक से लिखे हैं मैंने फॉर्मूला लिखे हैं बीच में, तो 1 अपॉन कॉस थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, सेक थीटा आ जाएगा। और यही हमें प्रूव करना था कि ये जो कुछ है वो सब कुछ इक्वल है सेक थीटा के। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रूव हो चुका है, तो हम यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। मतलब बस इतना आसान था बस ये जो टेन थीटा था उसकी जगह हमने साइन थीटा अपॉन कोस थीटा करके रखा और उसके बाद फिर हमने एलसीएम ले लिया, बस फिर हमारे पास आंसर आ गया है, हमारे पास ये प्रूफ हो चुका है। तो इसके हमने 3 पार्ट सोल्व कर लिए हैं। बाकी के जो क्वेश्चन नंबर 1 के जो बाकी के 2 पार्ट हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हम आगे उसकी नेक्स्ट पार्ट में करके मैं आपको अपलोड कर दूँगी। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो या आपको मुझसे कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।